नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद का बड़ा बयान सामने है जिसमें उपचुनाव के बाद नीतीश की सरकार गिरा देने का दावा लालू प्रसाद कर रहे हैं। उपचुनाव के बाद सरकार गिरा देंगे, 2 सीटें जीतने के बाद ये सरकार गिर जाएगी। सरकार गिराने का फॉर्मूला तैयार बना हुआ है, हमारा फॉर्मूला है और भगदड़ मचा दिया जाएगा। ये बड़ा बयान इस वक्त लालू प्रसाद की तरफ से सामने आता हुआ। सरकार में भगदड़ मचा दिया जाएगा, दोनों ही सीटों पर आरजेडी की जीत होगी। कल यहां पर मतदान होने हैं और मतदान से पहले लालू प्रसाद की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिस बयान के तहत वो ये दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव के बाद नीतीश की सरकार गिर जाएगी। कह रहे हैं कि अगर दोनों सीट आप जीत भी जाते हैं तो सरकार तो बनेगी नहीं। सरकार फिर कैसे बनेगी? उनका सरकार गिर जाएगा। कैसे सर, फॉर्मूला क्या है? फार्मूला गिरा देना और क्या, भगदड़ मचा देना। मतलब प्लान भी तैयार है? भगदड़ मचा दिया जाएगा। अगर दोनों सीट आप जीत भी जाते हैं तो सरकार तो बनेगी नहीं। सरकार फिर कैसे बनेगी? उनका सरकार गिर जाएगा। कैसे सर, फॉर्मूला क्या है? फार्मूला गिरा देना और क्या, भगदड़ मचा देना। मतलब प्लान भी तैयार है? भगदड़ मचा दिया जाएगा। तो लालू प्रसाद देखिए, इस वक्त उनके बयान से सियासी बवाल जरूर मच जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद ये दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव की 2 सीटें जिस पर कल मतदान सुबह 7 बजे से होने हैं, इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी जीतने जा रही है। आरजेडी जीत के साथ नीतीश सरकार को गिरा देगी, भगदड़ मच जाएगा। और ये सब कुछ इन 2 सीटों पर जीत के साथ फॉर्मूले के तौर पर आरजेडी ने तैयार कर लिया है। हालांकि ये फॉर्मूला क्या होगा ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन लालू प्रसाद जिस अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लालू प्रसाद ने जैसे ही पटना की धरती पर कदम रखा, जब उनकी वापसी होती है, वो जब चुनावी रैली तक पहुंचते हैं, एक एक बयान अगर आप उनका सुनेंगे, उस बयान के साथ वो बार बार ये दावा करते नजर आ रहे हैं, जिसमें उपचुनाव के बाद नीतीश की सरकार गिरा दी जाएगी। ये सरकार गिर जाने वाली है 2 सीटों पर, यानी तारापुर और कुशेश्वर स्थान। ये दोनों ही सीटें जहां पर कल उपचुनाव होने हैं, उन दोनों सीटों पर आरजेडी जीतने का दावा कर रहे हैं लालू प्रसाद। और सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए पटना से। रवि, कल मतदान होना है, लेकिन मतदान से पहले लालू प्रसाद का यह बयान जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मतदान भले कल होना है, लेकिन परिणाम क्या होगा ये हम जानते हैं। आरजेडी जीतने भी जा रही है और सरकार भी गिराई जाएगी। जी बिल्कुल। और लालू प्रसाद यादव का ये जो बयान है बहुत बड़ा बयान है, और खास करके इसकी टाइमिंग जरा देखिए कि कल मतदान होना है दोनों उपचुनाव सीटों पर, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में। और उससे पहले लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं कि दोनों सीटों के जीतने के बाद सरकार गिरा दी जाएगी। और उनका कहना है कि फॉर्मूला भी तय है जिसमें जो सरकार है वो उसकी पूरी तरह से भगदड़ मचा दिया जाएगा। जब हमने पूछा कि आखिर वो फार्मूला क्या है, तो उनका कहना था कि ये फार्मूला टीवी पे नहीं बताई जाती है। मैंने ये भी उनसे जानने की कोशिश की कि क्या जीतन राम मांझी या फिर मुकेश सहनी जो कमजोर कड़ी हैं, क्या वो टूटेंगे। उनका कहना है कि ये सरकार निश्चित रूप से इस नतीजे के बाद गिरने वाली है। तो एक ढंग से कह सकते हैं कि ये कह रवि, लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ 2 सीटें अगर जीत भी गए तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो रणनीति क्या है, वो स्ट्रेटेजी क्या है जिससे वो सरकार बनाने तक का दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात विभा यही है कि अगर दोनों सीटों अगर जीत भी जाते हैं तो वो बहुमत उनके पास हासिल नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला तभी तैयार हो सकता है जब उनके जो 2 घटक हैं, या तो जीतन राम मांझी या तो मुकेश सहनी, दोनों टूटते हैं। लेकिन उन्होंने फार्मूला फिलहाल कोई नहीं बताया है। एक ढंग से कहें तो कल होने वाले मतदान से पहले अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश इस बयान के जरिए किया है। विभा, बिल्कुल, लेकिन रवि, क्या हम इसे एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखें, ये वो दबाव का बयान के तौर पर भी देखें, जिसमें टाइमिंग बहुत मायने रखती है। टाइमिंग इस लिहाज से कि कल मतदान होना है
और इस बयान से अगर ये दोनों सीटें जीत भी ली जाती हैं, ये दबाव काम कर जाता है, क्योंकि इसके अलावा किसी और फॉर्मूले के तहत सरकार बनाने का रास्ता दिखता नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए, दोनों सीटों अगर जीत भी जाती हैं तो कहीं से भी ये सरकार नहीं बनने वाली है। लेकिन देखिए, लालू प्रसाद यादव जिस राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं, जब से उन्होंने बिहार में कदम रखा है तब से रोज उनके जो नए नए बयान हैं वो विरोधियों को चित कर रहा है। एक तरफ वो आप देखेंगे कि जहां कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार किया कि सोनिया गांधी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जब ये बातें हो रही थी कि कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन टूट गया है तो ये संदेश दिया गया कि सोनिया गांधी से बात हुई है और सब कुछ ठीक है। आज जब कल मतदान होना है तो आज ये संदेश लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं को अगर कहें तो खास तौर पर देना चाहते हैं कि कल अगर मतदान दोनों सीटें जीतती है तो सरकार हमारी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि अगर दोनों सीटें जीतते भी हैं तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके कारण सरकार बनेगी। रवि आप हमारे साथ बने रहिए, जरा एक बार फिर से वो बयान सुन लेते हैं जिस बयान ने इस वक्त बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। वो बयान इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लालू प्रसाद का। जदयू कह रही कि अगर दोनों सीट अब जीत भी जाते हैं तो सरकार तो बनेगी नहीं। सरकार फिर कैसे बनेगी? उनका सरकार गिर जाएगा। कैसे सर, फार्मूला क्या है? फार्मूला गिरा देना और क्या, भगदड़ मचा देना। मतलब प्लान भी तैयार है? भगदड़ मचा दिया जाएगा। सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, क्या हम इस बयान को ऐसे भी समझें, क्योंकि सियासत में बयानों के मायने होते हैं, टाइमिंग के मायने होते हैं, लालू प्रसाद इस बयान के तहत इन दो सीटों को जीतने चाहते हैं, कैसे भी ये सीट उनके पास पहुंचे। ये सीट जीतना इसलिए भी आरजेडी के लिए जरूरी नजर आता है क्योंकि इसी आधार पर उसने अपने एक मजबूत सहयोगी को महागठबंधन से अलग कर दिया। महागठबंधन से अब वो सहयोगी बाहर हो चुकी है। आगे की राजनीति चलने के लिए, तलाशने के लिए, सियासत की उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए कांग्रेस अगर उनके साथ हो तो ये सीट आरजेडी को जीतनी जरूरी हो जाती है। जी निश्चित रूप से। और देखिए, इस आरजेडी जो है वो इस जीत के जरिए कई संदेश देना चाहती है। आरजेडी की कोशिश है कि अगर ये सीट जीतते हैं तो जो विरोधी खेमा है जदयू पे प्रेशर जो है वो बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो उनके गठबंधन के सहयोगी है कांग्रेस, जो गठबंधन तोड़ने का फैसला कर रही है, वो मजबूर होगी कि बिना आरजेडी के कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, उनको वैसाखी पर चलनी ही उनकी मजबूरी है और कांग्रेस उनके साथ आएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हासिल आरजेडी करना चाहती है। हालांकि 30 तारीख को मतदान जब होगा, जनता क्या फैसला लेती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल ये तो जनता तय करेगी कि आखिर जीत किसके पाले में जाती है। और लेकिन जीत के साथ सियासत के उस कुर्सी तक पहुंचने का दावा लालू प्रसाद जो बार बार कर रहे हैं और देखिए ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद का वो बयान इस वक्त सामने है जिस बयान में लालू प्रसाद दावा कर रहे हैं कि सिर्फ हम 2 सीटें नहीं जीत रहे और 2 सीटें जीतने के आगे भी निकलते चले गए लालू प्रसाद यादव। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर एक और, जहां पे कल दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर की तारापुर सीट के लिए वोटिंग होनी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए और दोनों ही जगहों पर जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी। ये तैयारी 2 सीटों के उपचुनाव की है। मतदान शुरू होने में अब बस चंद घंटे बाकी हैं। दोनों जगहों पर जिला प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव कराने का दावा कर रहा है। मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा सीट से 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर 9 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 208 भवनों में 406 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 58 सहायक बूथ हैं जहां सिर्फ महिलाएं वोटिंग करेंगी। ये व्यवस्था पहली बार की गई है, जबकि 52 मतदान केंद्र पूरी तरह से नक्सल प्रभावित हैं, जहां शांतिपूर्ण चुनाव कराना पुलिस के लिए चुनौती है। तारापुर में मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 1700 मतदान कर्मी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी तरह की प्रशासनिक और पुलिस की तैयारी हो चुकी है। सभी हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं,
सभी लोग फील्ड में मूव कर गए हैं। हम लोगों ने लगातार 7 दिनों से एरिया डोमिनेशन कराया है। विशेषकर कमज़ोर वर्ग के जो हमारे वोटर हैं उसका विशेष ख्याल रखा गया है और रखा जाएगा, ताकि वो निर्भीक होकर अपना मत दे सकें, अपने विवेक से, स्वविवेक से अपना मतदान कर सकें। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 3,27,242 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,76,000 पुरुष मतदाता जबकि 1,51,234 महिला मतदाता हैं। वहीं कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में 2,57,153 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में कुल 310 बूथों पर मतदान होगा। जिले के डीएम और एसपी ने मतदान कर्मियों को शांतिपूर्ण मतदान कराने का निर्देश दिया और बताया कि सभी बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। जो भी गड़बड़ी करेंगे वो जेल जाएंगे। सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बूथ पे स्टैटिक ड्यूटी के अलावा 4 लेयर में मोबाइल टीमें रहेंगी जो किसी भी बूथ पे 10 मिनट के अंदर पहुंच सकती हैं, मैक्सिमम 10 मिनट। और सभी पैरामिलिट्री और बाकी के जो बल हैं वो सारे आज अपने अपने बूथों पे अपनी अपनी लोकेशन में पहुंच जाएंगे। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान होगा। मतदान की सारी व्यवस्था हो चुकी है। इंतजार है तो बस सुबह के 7 बजने का, जब मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करना शुरू करेंगे। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। जैसा कि सबको पता है, बिहार में शराबबंदी है, मतलब शराब बेचना और पीना दोनों मना है। बावजूद इसके शराब से मौत का मामला बेहद गंभीर है। कल से लेकर आज तक मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि सभी 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक और शराब कांड। कहाँ नहीं बिकता है, नहीं बिकता तो लोग पीते कैसे। शराब से 4 लोगों के मौत की आशंका। प्रशासन की गाड़ी में पड़े विपुल और धीरेश के ये 100 अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ गए हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों की मौत का अंदेशा शराब से है। शुक्रवार को 2 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गांव में पार्टी हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। गुरुवार रात में 2 और लोगों की मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने से सभी 4 लोगों की मौत हुई। शराब से मौत की बात खुलकर अभी पुलिस नहीं बोल रही है, लेकिन शराब मिलने की बात को इनकार भी नहीं कर पा रही है। जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये बात एकदम लगभग नज़र आ रही है कि इनके द्वारा किसी आपत्तिजनक सामान का सेवन किया गया था और उसके बाद ही जो है इनकी मृत्यु हुई है, जो घर वालों के बयान भी हैं और उस पर हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो लोग पुलिस ने जो चीज़ें रिकवर की हैं उनके घर के पास से शराब की कुछ बॉटल्स भी मिली हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक की भी एक मेडिसिन की भी एक बॉटल मिली है, जो पहले भी जिसमें मिथाइल अल्कोहल होने की बात रही है एफएसएल रिपोर्ट्स के बाद। जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत की आशंका है, जबकि 6 लोग बीमार हैं। घटना के बाद ग्रामीण प्रशासन से सीधा सवाल कर रहे हैं कि शराबबंदी वाले राज्य में लोगों तक शराब पहुंच रही है तो आखिर कैसे। लोग पार्टी में खाना खाएं और दारू पिए तो उसी के दौरान इन लोग का मैंने हालत गंभीर हो गया और मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में इन लोग का मृत्यु हो गया है। शराब हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर होटल पर बिकता है। कहाँ नहीं बिकता है, नहीं बिकता तो लोग पीते कैसे। क्या नहीं बिकता तो लोग पीते कैसे। प्रशासन चाहेगा तो गली गली में जहाँ माल नहीं मिलता वहाँ पकड़ता है, गरीबों को पकड़ता है, जो मोट रकम देता है उनको नहीं पकड़ते हैं। अब इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जिसमें मौत की असल वजह सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार फ्लाइट में बैठे यात्री तब खुशी के मारे उछल पड़े जब भोजपुरी भाषा में अनाउंसमेंट होने लगी। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी से प्यार करने वालों, भोजपुरी को मानने वालों, भोजपुरी को चाहने वालों, आपका ये प्यार और बढ़ जाएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे और दिल खोलकर कहेंगे, वाह कप्तान, आपने कमाल कर दिया, मेरा सफर बना दिया। सारा लोग इंडिगो परिवार के तरफ से रउआ सब लोग के हमनी के इंडिगो परिवार में हार्दिक अभिनंदन करत नीजा, स्वागत करत नीजा। भोजपुरी समाज के लिए एक फ्लाइट के अंदर भोजपुरी में ही मजेदार तरीके से अनाउंसमेंट। फ्लाइट के अंदर हिंदी या अंग्रेजी में लोगों से संवाद को कई बार आपने सुना होगा, लेकिन यात्रियों के लिए फ्लाइट के कप्तान की ओर से मनोरंजन की ये कोशिशें अब सोशल मीडिया पर वायरल है। आज थोड़ा सा हल्का लोड बा, अभी तक दिवाली छठ के टाइम आ गई, वापस आए में ज्यादा भीड़ रहा था, जाए में थोड़ा कम। वायरल वीडियो में कर्मचारी बताता है कि बिहार में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन बिहार की क्षेत्रीय भाषा में उसे सिर्फ भोजपुरी ही आती है। भोजपुरी समझ में आओ था सब कोई के हिंदी में ट्रांसलेशन करी। भोजपुरी ठीक बा, बहुत बढ़िया। और बिहार में तो बहुत भाषा बा, मगही, मैथिली, ठेठी, मगर हमरा के खाली भोजपुरी आवेला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।